गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्योति जैमन पीपीएल इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि ये ना क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, यानी फसल उत्पादन और पशुपालन। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ह्यूमन बींग्स की। हर किसी को जिंदा रहने के लिए खाना खाना पड़ता है, और जो फूड है, फूड में आप क्या लेते हैं? वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, साथ में कभी कभी नॉन वेजिटेरियन लोग मीट भी खाते हैं। मगर यहाँ पे मीट, एग, फिश इनकी बात ना करते हुए सिर्फ हम ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, इन सब की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि हमें फसल उगानी होती है, खाना खाने के लिए, रोटी खाने के लिए फसल उगानी होती है। दूसरा हम कहते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वैसे क्या है, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, कृषि या एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ सर्टेन प्लांट एट अ प्लेस ऑन लार्ज स्केल, यानी कुछ पौधों का एक स्थान पर बड़ी मात्रा में लगाया जाना एग्रीकल्चर या कृषि कहलाता है। अब एग्रीकल्चर वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है एगर यानी फील्ड। फील्ड का मतलब होता है खेत, जैसे कि आप सब जानते हैं एग्रीकल्चर यानी फील्ड, फील्ड मतलब खेत। और दूसरा शब्द होता है कल्चर। कल्चर मतलब होता है टू कल्टीवेट यानी उगाना, यानी खेत में फसल को उगाना एग्रीकल्चर कहलाता है। अब बात आती है खेत में फसल को उगाना एग्रीकल्चर कहलाता है, तो फिर क्रॉप क्या है? क्रॉप फसल है। क्रॉप फसल है, फसल किसको कहते हैं? तो जब एक पर्टिकुलर प्लेस पे लार्ज स्केल में एक ही तरह के प्लांट उगाए जाते हैं तो उसको क्रॉप कहते हैं। और जब प्लांट को उगा दिया तो उसके अंदर कई सारी प्रैक्टिसेस, कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसके लिए काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता है। सॉइल मैनेजमेंट करना पड़ता है, सिलेक्शन ऑफ सीड्स करना होता है, साथ में सीड की सोइंग है, एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर, मेन्योर है, इरिगेशन है, हार्वेस्टिंग है और फाइनली स्टोरेज है। तो ये सारे स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फिर बात आती है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन क्या है? द क्रॉप हार्वेस्टेड आफ्टर कल्टीवेशन, यानी फसल को कटाई के बाद क्या करना, इकट्ठा करना, क्या कहलाता है? प्रोडक्शन या उत्पाद कहलाता है। जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि ना लोग बात करते हैं कि एक बीघे में इतनी फसल हुई, एक बीघे में इतने गेहूं हो गए या इतने लाए बैठ गए, दैट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब उत्पाद। अब ये जो क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल हस्बेंड्री है, यानी फसल उत्पादन और पशुपालन एक दूसरे पे अंतर्निर्भर क्रिया है। क्यों? क्योंकि जब एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, पशुपालन में कैसे पशुओं की बात कर रही हूँ, गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, इन सबको चारे की जरूरत होती है। और चारा हमें कहाँ से मिल सकता है? चारा हमें क्रॉप प्रोडक्शन से मिल सकता है, फसल उत्पादन से मिल सकता है। जैसे गेहूं निकलने के बाद गेहूं की जो वीट है, वीट की जो पीछे हस्क रह जाती है, भूसी रह जाती है, उस भूसी को गाय और जितने भी कैटल्स है उनको फूड के अंदर दिया जा सकता है। तो ये आपका कहलाता है क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल हस्बेंड्री। अब बात आती है कौन सी फसल उगाई जाए, कहाँ पे उगाई जाए, कौन सी फसल कहाँ उगती है। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं क्लाइमेट पे। क्लाइमेट क्या होता है? जलवायु, यानी किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का रेनफॉल, वहाँ कितनी बारिश हो रही है, वहाँ कितना टेम्परेचर है, वहाँ कितनी ह्यूमिडिटी है, ये सारी चीज़ें मिलके किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट बनाती है। आप इस बात को इस तरीके से समझिए, जैसे केसर है। केसर आपकी जो सेफ्रॉन, ये केसर यानी सेफ्रॉन, सेफ्रॉन जो कश्मीर में उगती है, उसे आप अपनी जगह पे नहीं उगा सकते क्योंकि उसके लिए ठंडा क्लाइमेट चाहिए। हमारे यहाँ जो क्रॉप्स हो रही हैं, जो पौधे हो रहे हैं, जो फसल हो रहे हैं, उन्हें कश्मीर में या रेगिस्तान के डेजर्ट में नहीं उगाया जा सकता। तो ऐसा क्यों है? ऐसा डिपेंड कर रहा है क्लाइमेट पे, यानी जो रेनफॉल है, जो टेम्परेचर है, जो ह्यूमिडिटी है, वो एक फिक्स क्राइटेरिया है किसी क्रॉप को उगाने का। तो इसे क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं। अब क्लाइमेट और सीजन के हिसाब से हम जो भी क्रॉप है, क्रॉप को दो पार्ट्स के अंदर बांट सकते हैं, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप क्या है? साल के अंदर कब कौन सी फसल किन महीनों में उगाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग जो भी क्रॉप्स है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स।